क्या आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन में हिस्सेदारी के तौर पर मिली इकलौती सीट भी हार गए। सवाल है कि राजभर वोटों के दम पर बदलती राजनीति का अब क्या होगा। आज इसके साथ कल उसके साथ वाली राजनीति करने वाले राजभर का क्या होगा। पलटी मार राजनीति के लिए वोटरों का न पलटना राजभर की सियासत के लिए कितना मुश्किल है। इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में खोजने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि बीजेपी के साथ बढ़ती तनातनी राजभर की सियासत को कहां ले जाएगी। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? वैसे तो हमका सब बिना पेंदी लोटा कहा थे, लेकिन हमारा नाम है ओम प्रकाश राजभर पियर का मेघा। राजभर को लेकर ऐसे चर्चे उनकी राजनीति को पसंद करने वालों के बीच अक्सर होती है। राजभर जी का क्या होगा? अपने बेटे को किसी तरह चुनाव विधानसभा का हारी गया था, वो सोच रहे किसी तरह से लोकसभा पहुंच जाए उनका बेटा। अब उनका कोई ठिकाना नहीं, कब पलट जाए, कहाँ आ जाए, किसके लिए क्या बोल दें। वो तो एक तरह से जोकरबाजी करते हैं ना। फिर भी उन्होंने भरोसे के साथ एक बार कहा कि 10 सीट पर लड़ने से अच्छा है कि एक पर लड़ा जाए और जीता जाए, लेकिन अपने खाते में आई एक सीट घोसी भी नहीं बचा सके। समाजवादी पार्टी से राजीव राय ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हरा दिया। उसके लिए लीलावती राजभर को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि राजभर को लगता है कि वोटों का बिखराव हुआ। वैसे हार जीत का अंतर इतना ज्यादा है कि लीलावती के वोटों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खैर, ये हाल तब हुआ जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर से उठक बैठक करा दी। एक सभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पैरों में खुद अरविंद राजभर गिर पड़े। ये सब कुछ अरविंद राजभर ने इसलिए किया ताकि सवर्ण वोट मिल सके, लेकिन इससे ज्यादा राजभर समाज नाराज हो गया। इस नाराजगी का असर ये हुआ कि ओम प्रकाश राजभर की अपनी बनाई हुई सियासी जमीन पैरों तले से खिसक गई। दल बदलू अभी गाँव के साथ हमारे ना रहे वाला मत सच्चा राजभर है। राजभर तो घूटा ना घोटा था मोदी जोगी का असली भर अजन सकरित भर हम सिर कटवा दी है, सिर ना झोंकई। इस हार ने बीजेपी नेताओं को ओपी राजभर के खिलाफ बोलने का मौका भी दिया। योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हमको बड़बोलेपन का नुकसान हुआ। वहीं मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग सबसे ज्यादा अति आत्मविश्वास में थे। नेताओं का अपना आकलन होगा, हार के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराना होता है, लेकिन सच ये है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे की हार के पीछे सामाजिक सम्मान बड़ी वजह बना। ब्रजेश पाठक का अरविंद राजभर से माफी मंगवाना और योगी आदित्यनाथ के पैरों पर गिर जाना राजभर समाज को अच्छा नहीं लगा। ये शायद किसी भी समाज को अच्छा नहीं लगता। तीसरी वजह ये रही कि बार बार ओपी राजभर का पलटी मारना उनके समर्थकों को पसंद नहीं आया। हार की वजहों को तलाश रहे बीजेपी नेता ओम प्रकाश राजभर को मोहरा बना रहे हैं, जिसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी की यूपी में बुरी हार के लिए मोदी और योगी को जिम्मेदार ठहरा दिया। और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है। सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी नेताओं और ओम प्रकाश राजभर के बीच सियासी तलवारें तन गई हैं? अगर ऐसा है तो फिर ओम प्रकाश राजभर की सियासत किस करवट बैठेगी? क्या ओम प्रकाश राजभर की तरफ से दिया गया बयान बीजेपी के लिए ट्रेलर है, या फिर बीजेपी नेताओं और ओपी राजभर के बीच बढ़ते सियासी तनाव को देखते हुए राजभर ने दूसरे दलों के लिए अपना बंद दरवाजा खोल दिया है ताकि बीजेपी पर दबाव बनाए रखा जा सके? क्योंकि पहले घोसी उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर दारा सिंह चौहान को उपचुनाव में मिली हार, फिर घोसी लोकसभा सीट से अरविंद राजभर का हार जाना पियर का चाचा की सियासी ताकत पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर का गढ़ माना जाता है। सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए सियासत की गलियों में क्या बचा है, क्योंकि एक तरफ राजभर समाज अपने अपमान से नाराज है, दूसरा ओम प्रकाश राजभर की करवट बदलती राजनीति से वोटर परेशान है, क्योंकि ग्राउंड पर वैचारिक लड़ाई लड़नी मुश्किल हो रही है। तीसरा ये कि ओम प्रकाश राजभर की
सियासत पर समर्थकों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज इसके साथ कल किसके साथ होंगे किसी को नहीं पता है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो तय मानिए कि बीजेपी के साथ इनका चल पाना मुश्किल होगा, यानी कि एनडीए गठबंधन से राजभर को किनारा करना होगा। वैसे के संकेत पहले ही मिल चुके हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक में राजभर को नहीं बुलाया गया, क्योंकि आज उनके पास एक भी सांसद नहीं है। तो फिर सवाल है कि 2027 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी को बीजेपी 25 सीट कैसे देगी? और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सवाल है कि क्या अखिलेश यादव के साथ पियरका चाचा नजदीकी बढ़ाएंगे ताकि एक मजबूत गठबंधन साथी मिल सके। लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव की शर्तों पर आना होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए ओम प्रकाश राजभर क्या तैयार हैं? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.